हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम एंड फॉर जेई एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। मैं एकदम टू द पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करूँगी। ज़्यादा हम लोग मतलब जो भी डिस्कशन करेंगे टू द पॉइंट होगा और इन डेप्थ सब कुछ कवर होगा। तो चैप्टर शुरू करेंगे एकदम स्टार्ट बेसिक से। सो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। चैप्टर शुरू करेंगे किससे? फिजिकल क्वांटिटी से। देखो, सबसे पहले फिजिक्स में क्या करेंगे हम लोग, मेनली देखो हम लोग बहुत सारे क्वांटिटीज से डील करते हैं, राइट। बचपन से ही पढ़ा होगा, बचपन से ही हम लोग जब भी फिजिक्स सुनते आए हैं या पढ़ते आए हैं, तो हम लोगों ने चैप्टर में लेंथ के बारे में पढ़ा है, मासेस के बारे में पढ़ा है, फोर्स के बारे में पढ़ा है। ये कुछ कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सब जो तीन क्वांटिटी लिखा है, इसके साथ और भी बहुत सारे क्वांटिटीज होंगे, जैसे डेंसिटी, वॉल्यूम, एटसेट्रा। All these quantities, actually we can measure all these quantities, right? तो इसीलिए इस क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटीज होगा ऐसा क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ओके, बाय एन इंस्ट्रूमेंट, बाय एन इंस्ट्रूमेंट। सो जो भी चीज आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो वो होगा फिजिकल क्वांटिटीज। एंड इसके साथ आप और एक चीज याद रखोगे, एंड which describes the laws of physical world, the laws of physical world। अब देखो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपने न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा। अब न्यूटन का एक इक्वेशन है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को मिलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर फोर्स, मास और एक्सेलरेशन ऑल आर दी फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। सब कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज है। आप फोर्स को मेजर कर सकते हो, आप मास को मेजर कर सकते हो, यू कैन मेजर एक्सेलरेशन ऑल्सो। और ये जो भी है, ये जो भी वो मतलब मैंने इक्वेशन जो भी कुछ लिखा है, मैंने जो भी लिखा है, ये सब कुछ क्या करते हैं, आसपास हो जो चीजें चल रही हैं उससे रिलेटेड लॉज को डिस्क्राइब करने में मदद करता है, ठीक है। तो आप लोग को डेफिनेशन आई गेस क्लियर हुआ होगा। अब जब भी हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी, अब मैं इस फिजिकल क्वांटिटी को पी क्यू से डिस्कस मतलब लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म से। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो होता है इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एन इंटू यू से, ओके। यू मतलब व्हाट इज यू? यू हो गया मेरा यूनिट, यू हो गया यूनिट, ठीक है। हम लोग इसको फिजिकल यूनिट भी बोलते हैं, फिजिकल यूनिट, ओके। एंड एन क्या हो गया? एन हो गया मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज आवर न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। क्लियर? सो सिंपली देखो, मतलब ये फिजिकल यूनिट क्या होता है? फिजिकल यूनिट मतलब ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है विच इज चोजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, ओके। समझ में आया? जैसे सपोज मैं मुझे दिया गया है एक स्केल, ओके, ये है मेरा एक स्केल। अब ये स्केल से मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्केल से क्या मेजर कर सकती हूँ? आई कैन मेजर द लेंथ of a rod, suppose I can measure the length of a rod by using this scale। यहाँ पे पूरा कैलिब्रेटेड किया हो गया है। अब देखो, अब इस स्केल का हर एक छोटा सा, एकदम छोटा सा जो गैप होता है, मतलब यहाँ पे जीरो लिखा हुआ रहता है, फिर क्या लिखा रहता है, वन, टू, लाइक दैट, राइट। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, ठीक है, ये पॉइंट वन पॉइंट टू करके होता है। तो दैट मीन्स ये जो गैप होता है, ये गैप कितना होता है? 1 सेंटीमीटर का। ये गैप कितना है? वापस 1 सेंटीमीटर का। अब अगर मुझे सपोज इस रॉड का लेंथ मेजर करना है, ये एक रॉड है, इसका लेंथ मेजर करना है, तो मैं स्केल को इधर बैठाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे दिख रहा है ये 4 आ रहा है, तो आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर मतलब 4 × 1 सेंटीमीटर। सो ये जो सेंटीमीटर लिखा है मैंने, ये हो गया मेरा यूनिट यू, और ये 4 हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू एन, ठीक है। तो यूनिट को, फिजिकल यूनिट को हम लोग कैसे चूज करेंगे? ये एक ऐसा स्टैंडर्ड अमाउंट होगा, ठीक है। इट इज द स्टैंडर्ड, इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट
of a physical quantity. Okay, physical quantity chosen to measure the physical quantity of the same kind. क्लियर? तो आई गेस ये वाला फॉर्मूला आपका क्लियर हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एन इंटू यू. व्हाट इज एन? एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट एंड यू इज द फिजिकल यूनिट. इतना समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हम लोग एकदम जो इम्पोर्टेंट है, जो समझना ज़रूरी है, उन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे. अब हम लोग को पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ तो पता चल गया. अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में. PQ मीन्स टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. मैं लिख ही देती हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़, आपके लिए ईजी रहेगा. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. देखो, अब फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप का. ठीक है, 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होंगे. क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में बात करेंगे. सेकंड है, इसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. एंड द थर्ड वन इज supplementary physical quantity. Supplementary physical quantity. Okay, these are the 3 types of physical quantity. Okay, और एक बात और मैं बता दूं कि 11 में जब हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, एकदम पहला चैप्टर से शुरू कर रही हूँ. ऐसे करके मैं स्टार्ट करूंगी कि हर एक चैप्टर अच्छे से कम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए. ठीक है, ताकि आगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, और हर एक चैप्टर क्या होता है, कनेक्टेड होता है. तो हर एक चैप्टर को आप अच्छे से ध्यान से सुने. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है पहले देखो. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद रखना, ये वो क्वांटिटीज होते हैं विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज. विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज. समझ में आ गया? किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता. मैं धीरे धीरे सब समझाऊंगी. हम लोग के पास कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट है? हम लोग के पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट है. ठीक है, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों के पास है? 7 फिजिकल क्वांटिटीज. एक एक करके नाम देखो. सबसे पहले हम लोग के पास है मास, उसके बाद लेंथ, then time, then temperature, then electric current, after that luminous intensity. हर एक पॉइंट क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे. एंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ओके, दिस आर दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों के पास प्रेजेंट है. समझ में आया? अब ये 7 फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं, इसमें याद रखना कि हर एक का क्या होता है. ये सब मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज. हर एक का क्या होता है, यूनिट होता है हम लोग के पास, और हर एक का मेरे पास क्या होगा, सिंबल भी होगा. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मतलब देखो, मास. मास पता है, मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट होता है केजी. ठीक है, लेंथ का क्या होता है? लेंथ का होता है मीटर. टाइम का हो गया सेकेंड. टेम्परेचर का हो गया केल्विन. इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो गया? एम्पियर. लुमिनस इंटेंसिटी हो गया कैंडेला. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया मोल. देखो, अब एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं, फिजिकल क्वांटिटीज जो भी मैंने लिखे हैं, इसका क्या होता है, मैंने जो भी यूनिट लिखे हैं, ये कौन सा यूनिट है? ऑल आर दी एसआई यूनिट. ठीक है, आपको इतना आई थिंक पता होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है. जैसे मैंने यहाँ पे आगे यूनिट्स बताया था, तो मुझे इतना पता है कि आपको ये नॉलेज है कि हम लोगों के पास सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं. तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. तो सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोगों के पास मेनली हम लोगों को जो जो जानना है वो है सीजीएस सिस्टम के बारे में. उसके बाद हम लोगों के पास है एपीएस सिस्टम. इनकेस एक ही बात है, नहीं पढ़ेंगे हम लोग एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम. इन 3 सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जानना है.
अब देखो इन तीन सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीन चीजों का यूनिट डिफाइन कर देते हैं, एक है मास, एक है लेंथ, एक है टाइम। तो अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम में बात करें तो इसको मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम से, लेंथ को सेंटीमीटर से, टाइम को सेकेंड से। अगर मैं एपीएस यूज कर रही हूँ तो मास को पाउंड से, लेंथ को फुट से और टाइम को सेकेंड से। एसआई सिस्टम अगर यूज करी हो तो दिस इज केजी, दिस इज मीटर एंड दिस इज सेकेंड। ओके, तो ये थ्री सिस्टम और यूनिट्स मैंने डिस्कस किया। अब देखो इंटरनेशनली सब कोई कौन सा एक्सेप्ट करता है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मास लेंथ टाइम का तो बता दिया, बट इसके साथ साथ और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको फंडामेंटल पकड़ा गया है एसआई सिस्टम में। वो क्या क्या है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर। अब ये धीरे धीरे ये सब कुछ आपका जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सब पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके साथ अगर हम सिंबल्स भी लिख देते हैं तो सिंबल्स क्या क्या होगा, सिंबल्स देखो मास का एम, लेंथ का मास का सिंबल मेरा यहाँ पे मैंने किलोग्राम, यूनिट एक्चुअली किलोग्राम होगा, मैंने सिंबल ही लिख दिया है। तो आपको इतना पता ही होगा कि इसका सिंबल भी केजी होगा। ठीक है, ये है किलोग्राम, किलोग्राम ये बचपन से आप पढ़े हैं इसलिए मैंने इतना लिखा नहीं। ये मीटर, मीटर का एम होगा, सेकेंड का हम लोग एस यूज करेंगे, केल्विन का के, एम्पियर का कैपिटल ए, कैंडेला का सी डी और मोल का एमओएल यूज करेंगे। दिस आर दी सिंबल्स ऑफ दी 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आई थिंक इतना आपको क्लियर है। तो ये हो गया 7 फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसको डेफिनेशन में मैंने ये बताया कि विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये कैसे क्लियर होगा, जब हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे तब आपका ये पॉइंट भी क्लियर होगा। कैसे, पहले डेफिनेशन देख लो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज का। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेड अप of fundamental physical quantities, fundamental physical quantities। ओके, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास सोचो, मैं आपको अगर सिंपल एग्जाम्पल दूं, एरिया का एग्जाम्पल देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो। एरिया का क्या होता है, एरिया मतलब अगर मैं रेक्टेंगल लेती हूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, और ब्रेथ का भी क्या होगा, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, राइट। अब इतना देखो इधर से ये जो डिराइव है, मतलब एरिया का जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, ये किससे आया है, ये मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ है उसका स्क्वायर करने से आया है, राइट। दैट मीन्स ये जो एरिया है ये एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है जो किससे डिराइव किया गया है, लेंथ से डिराइव किया गया है। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दूं आपको वॉल्यूम का, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मेरा मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब कहाँ से आया, मीटर क्यूब भी मेरा आया है लेंथ से। दैट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ से हम लोगों ने डिराइव किया क्या, वॉल्यूम को। क्लियर। अगर कुछ और एग्जाम्पल दे, सबसे इजी कि फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आई थिंक इतना तो पता ही है आपको। अब देखो मास क्या होता है, केजी, ए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना देखो यहाँ पे हम लोग जो केजी, केजी मतलब कहाँ से आ रहा है, केजी मतलब मास से आ रहा है, मीटर आ रहा है लेंथ से, सेकेंड आ रहा है टाइम से। तो ये जो फोर्स है, फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज डिराइव फ्रॉम दी 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर मास, लेंथ एंड टाइम। क्लियर। तो ऐसे ही हम लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज का। जैसे मैं अगर बोलूँ वर्क, वर्क क्या होगा, वर्क मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का क्या हो गया, यूनिट लिखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मीटर। तो दैट मीन्स वी हैव केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पे ये मास है, ये लेंथ का है, ये टाइम का है। तो हम लोग मतलब ये वाला भी जो फिजिकल क्वांटिटी लिखा है इसको भी कहाँ से डिराइव किया है, डिराइव किया है मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, राइट। क्लियर, इतना समझ में। मैं और एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब
हम लोग मास मत वॉल्यूम क्या, मास मतलब मास और वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब, राइट, मतलब तो यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। तो सिंपली आप देख सकते हो इधर भी क्या हो रहा है, इधर भी जो केजी हो रहा है ये किससे मिला है मुझे, ये मिला है मुझे मास से। तो केजी मुझे मिला है मास जो फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल उससे मिला है, और मीटर क्यूब किससे मिला है, लेंथ से मिला है। तो ये जो सिंपली हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये क्वांटिटीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है दे डिपेंड ऑन दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और अब ये जो सिंपल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो किसी के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं। अगर मैं किसी चीज का मास बोलूँ तो मास तो मास ही होगा, केजी सिंबल होगा और ये होगा किलोग्राम ऐसा यूनिट में। ये क्या मैं मास को इन टर्म्स ऑफ फोर्स, फोर्स टाइम ऐसे डिस्कस करूंगी, मतलब घूम घूम के कर भी सकते हैं, बट जनरली मास को हम लोग सिंपली ऐसे डिस्कस करते हैं, बट फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को मास लेंथ टाइम तीनों चाहिए। इसीलिए इसका नाम है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि ये किससे बना होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, ये क्लियर हुआ होगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं फंडामेंटल और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के इतना तक। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं डिटेल में सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करूंगी। धीरे धीरे चैप्टर और इंटरेस्टिंग होता जाएगा, ठीक है। पेशेंटली आप क्लासेस को सुनिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।